नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंगेश और स्वागत है आपका एमके पैक्ट खानदेश में। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी हम शत्रु को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका उत्तम उदाहरण राजा दाहिर की दो बेटियां हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि खलीफा द्वारा मोहम्मद बिन कासिम, जो मात्र 16-17 वर्ष का एक लड़का था, जिसने 10,000 सैनिकों के साथ, 6,000 घुड़सवारों के साथ, 1,000 ऊंट सवारों के साथ सिंध प्रांत पर हमला कर दिया। राजा दाहिर ने उसका डटकर सामना किया, लेकिन कुछ गद्दारों के चलते राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा दाहिर की पत्नियों ने बाकी सिंध वीरांगनाओं के साथ जोहर कर लिया और इस बात से बेखबर दाहिर की दोनों बेटियां, जो घायल सैनिकों की मदद कर रही थी, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने बंदी बना लिया। इसके बाद क्या होता है, आज यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दाहिर की दोनों बेटियां सूर्य देवी और परमाल देवी देखने में बहुत ही सुंदर थी और अपनी जीत की खुशी में खलीफा को खुश करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को खलीफा के पास भेज दिया। खलीफा भी उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ और वो उन्हें अपने जनान खाने में डालना चाहता था। लेकिन इससे पहले राजा दाहिर की दोनों बेटियों ने खलीफा से यह कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ लाने से पहले उसने हमारे सतीत्व को भंग कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने आपके सामने हमें पेश किया है। फिर क्या था, उन दोनों की बातें सुनकर खलीफा आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर उसने फौरन आदेश दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्द से जल्द बंदी बना दिया जाए और उसके सामने पेश किया जाए। खलीफा ने कुछ न सुनते हुए कासिम को बैल की चमड़ी में सील करके कैद कर लिया और कासिम की दम घुटने से मृत्यु हो गई। बाद में खलीफा को मालूम हुआ कि राजा दाहिर की दोनों बेटियां झूठ बोल रही थी और खलीफा ने उन दोनों को मौत के घाट उतारने का फैसला सुनाया। और वो भी कैसे? दोनों राजकुमारियों को 2 घोड़ों की पूंछों के साथ बांधकर दोनों को अलग अलग दिशा में दौड़ाने की सजा सुनाई। लेकिन ये सजा दोनों को दी जाए उससे पहले उन दोनों राजकुमारियों ने अपने पास छुपाए हुए खंजर से अपने आप को खत्म कर लिया। दोस्तों, अगर वो दोनों राजकुमारी चाहती तो शत्रु के हाथ लगने के बजाय वो अपनी मां के साथ भी जोहर कर सकती थी, लेकिन उन्हें अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। अपने मातृभूमि के लिए जान देने वाले वीरों का बदला लेना था। इसलिए वो बंदी बनकर खलीफा के सामने आई और उसी के हाथ से अपने पिता के कातिल को, हत्यारे को सजा दिलाई और बाद में शत्रु के हाथों मरने के बजाय खुद मरना पसंद किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।